सभी को नमस्कार। आइए आगे जानते हैं हम अवधी भाषा के विषय में। अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लौर कहा, जो छपी थी 1370 ईस्वी में। इसके उपरांत अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। आगे हम जानेंगे इसमें खड़ी बोली के विषय में, जो आप पहले भी जान चुके हैं। अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मार्गी कवियों को है। सूफी कवियों ने अवधी को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। आगे जानते हैं हम। अवधी को राम भक्त कवियों, विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यूँ कह सकते हैं हम कि बाबा तुलसीदास जी ने अवधी को घर घर तक पहुंचाया और राम भक्त काव्य के माध्यम से राम जी की महिमा को उन्होंने विशेष रूप से अभिव्यक्त करके लोगों तक उसका जो है पूरा लाभ पहुंचाया। आगे हम बात करते हैं सूफी प्रेम मार्गी कवि एवं रचनाएं। इससे पहले हम जान सकते हैं कि तुलसीदास जी की जो रचना है वह है रामचरितमानस, जिसमें राम जी के विशद वर्णन का बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्यान किया गया है। सूफी प्रेम मार्गी कवि और रचनाएं। कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावत, मंझन मधुमालती, नूर मोहम्मद इंद्रावती, शेख निसार यूसुफ जुलेख, आलम माधवनल कामकंदला, उस्मान चित्रावली, कासिम शाह हंस जवाहर, आली शाह प्रेम चिंगारी आदि। भक्तिकाल में अगर कोई रचना रही है वह रही है रामचरितमानस, जिसके रचनाकार रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आगे हम ये बात कर लेते हैं खड़ी बोली के विषय में। मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश से बदलकर दक्खन में हो गया था। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए, उत्तरी हिंदी और दक्षिणी हिंदी। यहाँ दक्षिणी का अर्थ होता है दक्षिण भारत की हिंदी, जिसमें प्रमुख कवि रहे हैं गंग कवि, जिनकी रचना रही है चंद छंद वर्णन की महिमा। रहीम रहे हैं, इनकी रचना है मदनाष्टक। आलम सुदामा चरित, जटमल, गौरा बादल की कथा और संत प्राणनाथ की रचना रही है कुलजम स्वरूप। खड़ी बोली के गद्य आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकार सदा सुखलाल नियाज, जिनकी रचना सुख सागर रही है। इसके अतिरिक्त इंशाअल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की रचना रही है प्रेम सागर। सदल मिश्र की रचना रही है नासिकेतोपाख्यान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी का गंवारूपन दूर कर उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया। आगे हम जानेंगे इसमें अभी और हिंदी विषय के बारे में, किस तरह से भारतेंद्र युग से हिंदी का एक नया रूप हमें दिखाई दिया। यहीं से हिंदी साहित्य का एक नया प्रवेश द्वार प्रारंभ हो जाता है। जानेंगे आगे हम भारतेंद्र युग से हिंदी भाषा के विषय में और किन किन साहित्यकारों ने हिंदी भाषा का क्या क्या महत्व व्याख्यायित किया है। तब तक के लिए आप देखते रहें यशवंत सर क्लासेस के ये शानदार वीडियोस, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही काम के रहेंगे। धन्यवाद।